ओह हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस ये है हमारी वीडियो का एक नया एपिसोड। तो आज की वीडियो में हम लोग ट्राई करने वाले हैं गेरिस मोड के जो है एक मैप जीएम कंस्ट्रक्ट के डिफरेंट टाइप ऑफ मैप, मतलब जीएम कंस्ट्रक्ट ही होगा, लेकिन हम उसके जो है अलग अलग वर्जन्स इस वीडियो में ट्राई करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो में बने रहना। ओके, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो हमारा सबसे पहला मैप आ जाता है वो है गेरिस मोड का एक डिफ़ॉल्ट जी एम कंस्ट्रक्ट मैप, जो कि ऑलरेडी ही हमें गेरिस मोड के अंदर देखने को मिलता है। इसमें आपको तीन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स मिलती हैं, एक छोटा सा रूम मिलता है जिसके अंदर बहुत कम लाइटें हैं और बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। यहाँ पर एक रास्ता जाता है और यहाँ से हम यहाँ से निकल आते हैं। तो मुझे लगता है शायद मुझे इस मैप के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है इस मैप के अंदर क्या क्या होते हैं। तो इसलिए हम इस जीएम कंस्ट्रक्ट जो मैप है इसको अब स्किप करते हैं। तो अब हम स्विच करते हैं अपने दूसरे वर्जन पे। तो भाई हमारे पास जो दूसरा मैप आ जाता है वो है जीएम कंबाइंड स्ट्रक्ट, जो कि देखने में कुछ ऐसा मैप है। यहाँ पर कुछ अजीब से पत्थर वगैरह हैं और यहाँ पर ये कुछ अजीब चीज़ें हैं जो कंबाइंड स्ट्रक्ट की होती हैं। कुछ टूटी बिल्डिंग्स हैं और इसका जो है स्काई बॉक्स भी पूरा चेंज हो चुका है कंपेयर टू नॉर्मल जीएम कंस्ट्रक्ट से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ का एक बालकनी यहाँ से टूट के नीचे गिर चुकी है और इसके ऊपर भी जाने के लिए एक जगह है। तो वैसे ये थोड़ा अजीब सा मैप है क्योंकि ये कंबाइंस में बेस्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक गन है बाहर की तरफ, जो भी कोई अंदर आए तो ये इसी गन से शूट कर देते हैं। एक सेकंड, इन्होंने तो दरवाज़ा ही बंद किया हुआ है इसका। आई थिंक शायद हम इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। यहाँ से उसका दरवाज़ा फुल टाइटली ब्लॉक है और जो दूसरा बड़ा दरवाज़ा था वो भी ब्लॉक है। और यहाँ का दरवाज़ा जो है उसको सिक्योरिटी के थ्रू बंद किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्डिंग टूटी हुई है और अगर आप वहाँ पर फोकस करें, जो हेडक्राफ्ट जहाँ से निकलते नहीं है ये वही चीज़ है। अब यहाँ पर अगर हम और ध्यान दें तो आप देख सकते हो कि ये बिल्डिंग तो वैसे देखने में एज इट इज़ सेम ही है, बस वहाँ पर एक बालकनी ऐड कर दी है और इस बिल्डिंग को पता नहीं क्या क्या लोहा शोहा लगा के पूरा ही चेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का एक पिलर जो था वो नीचे गिर के टूट चुका है। तो यहाँ पर भी कुछ दो रूम है वैसे ही के वैसे ही, बट इस बारी एक रूम यहाँ पर बंद हो चुका है और यहाँ से खुला हुआ है। ओह माय गॉड, इसका जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिरर लगा होता था वो टूट चुका है। ये बड़ी वेird चीज़ है और इसके जो है साउंड इफ़ेक्ट्स भी बहुत अजीब से हैं। ओह वाह, यहाँ पर पहले होता था बहुत ज़्यादा अंधेरा, यहाँ तो पूरा ही मैप बदल चुका है भाई। यहाँ तो बस अंधेरा नहीं होता था, मतलब पूरा एक वाइटिश सा रूम होता था। इन्होंने तो पूरा ही इस रूम को बदल दिया। यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स ऐड कर दी इन्होंने, जिनके उस पार तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि ये इस सिक्योरिटी गेट से ब्लॉक्ड है। शायद इनसे खुल जाए, बट ये चीज़ें काम नहीं कर रही। तो हम इन चीज़ को छोड़ते हैं। अभी हम जाते हैं अपने अगले मैप्स को एक्सप्लोर करने। ये देखो, आप देख सकते हैं यहाँ से इसका जो रास्ता है वो पूरी तरह से ब्लॉक्ड है और ये जो है ऊपर से भी टूटा हुआ है। और अगर हम इसके डार्क रूम की बात करें तो वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है भाई। यहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी है और यहाँ से ऊपर जाने का लिए एक रास्ता बना हुआ है और यहाँ से हम वापस एंट्री ले लेंगे। तो भाई मतलब अजीब अजीब सी कीड़े जैसी आवाज़ें आ रही हैं और ये पूरी तरह ही बदल चुका है। ये नॉर्मल मैप तो तरह लग नहीं रहा अब। ऑलराइट, अब हम इस जो बड़ी बिल्डिंग है इसके अंदर हम जाके देखते हैं। और शायद इसके दरवाजे भी बंद हैं। ओके, यहाँ से छोटा सा दरवाज़ा है। ओके, हम इसके अंदर जो है एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर यहाँ पर बटन है, शायद उसको प्रेस करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। शायद मैंने इस चीज़ को कंट्रोल किया, पता नहीं। कि हम इसके ऊपर जाके देखते हैं। ओके, हम यहाँ की बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर में आ चुके हैं। यहाँ पर भी एक बटन का ऑप्शन है, पता नहीं इस बटन से होता क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रही। यहाँ पर एक बालकनी भी है बहुत बड़ी और जहाँ से एंटलाइंस निकलते हैं ये उसका ही एक माउंटेन है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बालकनी है, अजीब सी है।
बड़ा अजीब बना सकता है इन्होंने, पता नहीं कैसे। और यहाँ पर एक क्या कहते हैं कंबाइन वाला जो बालकनी आ गई है। अगर अब हम इससे भी ऊपर चलते हैं, इससे ऊपर कैसे जाया जाए? ओके, तो इससे ऊपर जाने का शायद से कोई रास्ता तो नहीं है, या फिर शायद मैंने इसे बंद कर दिया। नहीं यार, यहाँ का और कोई रास्ता नहीं। और अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ का भी रूम बंद है, और यहाँ से हम जा नहीं सकते क्योंकि ये जो है इसको इसके थ्रू बंद किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि शायद हमें इस रास्ते के थ्रू इस तरफ आना है। तो मैं इससे उस रास्ते से आ गया हूँ। अब मैं देखता हूँ यहाँ से हम ट्रैवल कैसे करेंगे। ऑल राइट, वहाँ पर मुझे एक स्क्रीन नज़र आ रही है, तो अब हम जो है इसे जाके दबा देते हैं। तो आप देख सकते हो कि वो वीडियो नज़र आ रहा था वो अब बंद हो चुका है। तो गाइस अब हम ट्राई करते हैं इसके अंदर जाने का। ऑल राइट, हम इसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर भी एक रास्ता था, पता नहीं, अब बहरहाल छोड़ो। ये देखो, अब ये कंबाइन मतलब पूरा कंबाइन से अपडेट हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारी क्या अजीब चीज़ें हैं। ये कैसी बात है भाई, मैं डर लग रहा हूँ जा रहा हूँ भाई यहाँ से। ओके, यहाँ पर भी एक और रूम है भाई, ये तो पूरी तरह ही कंबाइन है। ओके, अब हम इस तरफ आ चुके हैं इस रास्ते के, और ये जो थे बंद थे, अब हम इसको दबा के इसे खोल देते हैं। ओके भाई साहब, यहाँ की पानी की हालत देखो। ओहो भाई, ये पानी इतना टॉक्सिक हो गया भाई अब तो अब जाके अब हम इस मैप को चेक करते हैं अंदर जाके। भाई साहब, ये पूरी तरह डिमोलिश हो चुका है भाई, अब इसका कुछ भी नहीं बचा। इसकी जो ऊपर ये वाली बिल्डिंग लगी थी ये भी टूट के अब नीचे गिर चुकी है भाई। पता नहीं इसका काम क्या होता है, मेरे को नहीं पता। ये पता नहीं ज़मीन के नीचे ये जो है कुछ 3 खंबे मारता रहता है, पता नहीं इससे होता क्या है। एक दफ़ा ना हम एक हाइडन रूम चेक करते हैं इसका। दरअसल ना इसमें एक हिडन रूम भी होता है। ओके, यहाँ पर एक ढांचा है, इस ढांचे के हाथ को पता नहीं क्या हुआ। ओह भाई साहब, यहाँ पर एक बंदा है, पूरी जला हुआ है। ये मैप तो बहरहाल बहुत ज़्यादा अजीब टाइप का था। तो अब हम अपने दूसरे जीएम कंस्ट्रक्ट टाइप के मैप पे चलते हैं। तो अब जो हमारा अगला मैप आता है वो है जीएम कंस्ट्रक्ट, मगर उसका पुराना वर्जन, और इस वर्जन का नाम है जीएम कंस्ट्रक्ट 10 एनहेंस्ड। मतलब ये जीएम कंस्ट्रक्ट है, ये 2010 मॉडल का है, मतलब एक टाइप का कह सकते हो। और आप देख सकते हो, आप इसकी लुक को देख के अंदाज़ा कर सकते हो ये कितना पुराना है। चलो इसके एक्सप्लोर करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें जो अंधेरा वाला कमरा होता था, एक सेकेंड, यहाँ पर एक कमरा है। ओके, इसमें अभी तक अंधेरे वाला कमरा है, लेकिन वो कमरा बहुत ज़्यादा छोटा है। एक तो वही अपना गोरा वाला रूम जिसके अंदर इतनी तेज़ वाइट कलर की फ्लैशिंग लाइट्स होती है, और उसके बाद अपना जो तीसरा जो मैप आता है वो है ये, जिसमें हमें रंग बिरंगी लाइटें देखने को मिलती हैं। और अगर हम इसके आगे जाए तो यहाँ पर हमारे एक और रूम मिलता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। मतलब 2 रूम है, एक वो रूम है और एक ये रूम है। यहाँ पर जो दो रूम हैं, और अगर हम इसके अंदर जाके देखें तो आपको यहाँ पर 2 जीप्स मिलती हैं, और आपको यहाँ पर 2 बोट्स मिलती हैं, जिनको आप बैठ के अभी चला सकते हो, और इन पे गन भी है। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये मुझे जो जीप्स मिली हैं इनके अंदर गन्स भी इंस्टॉल्ड हैं। और अगर हम उस जीप्स को भी जाके देखें तो इन पे शायद से, हाँ, इन पे नहीं है। ये बड़ा बेसिक्स मैप है, इसमें कुछ दिखाने के लिए है भी नहीं मेरे को। तो हम चलते हैं अपने अगले मैप पे। तो अब जो हमारे पास अगला मैप आ जाता है वो है जीएम कंस्ट्रक्ट। अब आप लोग कह रहे हो भाई तो फिर से उसी मैप में आ गया। तो नहीं भाई, ये वो वाला मैप नहीं है, ये है जीएम कंस्ट्रक्ट 2013 रिलीज़ होता है ये मैच। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब अंधेरे वाला कमरा आ चुका है, और इनमें से जिस कमरे में आरजीबी लाइट्स थी
उन कमरों को भी रिमूव कर दिया है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्लास वाला रूम ऐड कर दिया है और यहाँ पर जो वाइट वाला रूम है वापस नॉर्मल कर दिया है। अब अगर हम ये अंधेरे वाले कमरे के अंदर जाएं तो इसका साइज़ जैसे नए वाले जीएम कंस्ट्रक्ट के अंदर है उतना ही साइज़ का इसके अंदर है। और यहाँ पर 2 रास्ते हैं जहाँ से आप एक ही रास्ते से बाहर निकल आते हो। आप जब इस बीच में आओगे तो आप एक और चीज़ भी नोटिस करोगे कि ये जो घास है बस यहाँ से थोड़ी थोड़ी येलो के पानी को चली गई है, लेकिन नए वर्जन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ अगर आप आगे जाते हो तो यहाँ पर सैंड आ जाती है, जो कि आपने इस मैप में नोटिस किया होगा। और आप देख सकते हो कि इस पूरे पानी के अंदर पूरी ही घास है, वरना अगर आप जो असल वाले में देखो तो उसके अंदर जो होती है सैंड होती है। बड़ी वाली बिल्डिंग को आगे चेक करें तो आप देख सकते हो ये वैसे का वैसे ही सेम है बिल्डिंग। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो सब कुछ एज इट इज़ सेम है, बस स्काई बॉक्स इसका अलग है और ये बीच और इसका जो ये बीच है वो अलग है। तो गाइस ये तो सेम हो गया जीएम कंस्ट्रक्ट की तरह। अब हम अपने अगले मैप में चलते हैं। तो गाइस अब जो मैप है वो है GM_construct_destroyed। ये एक GM कंस्ट्रक्ट जैसा मैप है बट इट इज़ फुल्ली डिस्ट्रॉयड। का पूरा पानी ही सूख चुका है और जो पानी बचा भी है और वो पानी बहुत गंदी हो गई, बहुत ज़्यादा ही गंदा हो चुका है। ये जो छोटी सी बिल्डिंग जो है नोटिस कर सकते हो कि ये पूरी तरह यहाँ से टूट चुका है कि जो वॉल पेंट्स थे वो भी पूरे ख़राब हो चुके हैं। और यहाँ पर अजीब सी लाइट फिकर हो रही हैं, पता नहीं क्यों हो रही हैं, हालांकि यहाँ पर लाइट्स भी नहीं लगी है। देख सकते हो कि यहाँ पर फ्लैश लाइट चलाई हुई है, अगर फ्लैश लाइट बंद कर दो तो यहाँ कुछ भी नहीं नज़र आता भाई। यहाँ की जो सारी लाइटें हैं पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। जी मैप की तरह है बट उसमें जो है अंधेरा है, उसमें जो है पूरी तरह अंधेरा वो पड़ा है। आप देख सकते हो ये यहाँ से भी पूरी तरह टूट चुका है और आप देख सकते हो यहाँ की जो वाइट लाइट्स थी वो सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। जगह पे जाएं तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा अंधेरा है। लिटरली में फ्लैश लाइट के बगैर यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये सारा ऊपर का नज़ारा है यहाँ जहाँ से हमने आपको पहले दिखाया था। और यहाँ पर भी शीशा बिल्कुल भी नहीं बचा भाई। हमारा पास बहुत थोड़ा मेरी फेस गन की लाइट नज़र आ रही है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब जो इसके ऊपर ये बड़ी सी बिल्डिंग आती है, अगर हम इसके अंदर जाके देखें तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा होके एक 1 लिखा होता था, 1 भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। ओके ये देखो आप जो देख सकते हो पूरी बिल्डिंग जो है वो टेढ़ी हो चुकी है और आप उस तरफ देख सकते हो कि कितनी भयंकर वाली आग लगी हुई है उस तरफ। भाईजान अगर आप लोग अंधेरे वाली जगह जाके देखो तो वो कुछ इस तरह डिस्ट्रॉय हो पड़ा है। ये देखो कुछ पाइपलाइंस वगैरह निकली हुई है यहाँ पर स्टिल इतना अंधेरा है, लेकिन थोड़ी बहुत लाइट की रिफ्लेक्शन इस तरफ को पड़ रही है बाहर से। तो भाई अब हम इसके भी सीक्रेट रास्ते एक दफ़ा जाके देखते हैं। यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से लाइट फ्लिकर्स कर रही हैं। ओके आप जो ये बोर्ड देख सकते हो ये पूरी तरह टूट चुका है। यहाँ पर कुछ उल्टी गिरी हुई है भाई। ओके तो हमने जो है GM कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रॉय ट्राई कर लिया है। अब हम अपने अगले मैप में जाते हैं। तो अब जो हमारे पास अगला मैप है वो तो आप देख ही सकते हो, मतलब ये एक GM कंस्ट्रक्ट टाइप का मैप है बट जो टाइम है उसे थोड़ा कम कर दिया गया है। यानी अभी शाम हो रही है कह सकते हैं, या फिर सुबह हो रही है। खाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसका इन्वायरमेंट एंजॉय कर सकते हैं। मतलब ये डिक्टो सेम GM कंस्ट्रक्ट जैसा ही है, बस थोड़ा टाइम इन्होंने शायद आगे कर दिया या पीछे कर दिया। वैसे इस मैप का नेम है GM_construct_dusk। अब आप लोग बताना कि डस्क का मतलब क्या होता है, इस क्या डस्क का मतलब है सुबह या डस्क का मतलब है शाम, ये कमेंट में बताना। इस मैप को मुझे ज़्यादा प्रीव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम अपने अलग मैप में स्विच हो जाते हैं। तो गाइस अब हमारा अगला मैप आता है GM कंस्ट्रक्ट माइनक्राफ्ट। ऐसे लग रहा है जैसे तो मतलब मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ। देखो आप इसकी वाइब
देख सकते हो पूरा का पूरा मतलब एक मैप को माइनक्राफ्ट के अंदर रिक्रिएट कर दिया है। आप देख सकते हो वैसे ही सेम ग्रास ब्लॉक्स हैं, वैसे ही स्टोन स्लैब्स हैं, वैसे ही यहाँ पर ब्लैक कंक्रीट पाउडर लगा के इसकी रूफ बना रखी है और घास ही घास है। सबसे पहले ये वाला रूम चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सील एंट्रेंस, यहाँ रोशनी दी हुई है और यहाँ पर आपको वैसे सेम वाइट रूम मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको एकदम सेम वैसा ही मिरर दे दिया होगा, मतलब दे दिया है। और यहाँ पर भी नीचे स्टेयरकेस जा रही हैं और इसको रोशनी देने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सी लैंटर्न्स लगा रखी हैं। इसके अंधेरे वाले कमरे में जाए तो इसके अंधेरे वाले कमरे में वाकई ही अंधेरा है और पता नहीं यहाँ पर बेड क्यों नहीं स्पन है। अब यार लगता है मैंने ज़्यादा ही माइनक्राफ्ट खेली है। अब हम यहाँ से बाहर आ गए। आप देख सकते हो जैसे माइनक्राफ्ट के अंदर एक सूरज नहीं होता वैसे ही यहाँ का भी एक सूरज है। ओके ये क्या डिसेबल म्यूजिक, अबे कौन करे डिसेबल म्यूजिक को भाई, कितना प्यारा म्यूजिक है, रिसोनेंस लग रहा है, मतलब थोड़ा रिट्रो स्टाइल में रिसोनेंस लगा हुआ है। और यहाँ का अगर आप फर्नीचर पे ध्यान दो तो वो माइनक्राफ्ट स्टाइल में बने हुए हैं। अब यहाँ से बाहर आ गए हैं। अगर हम इस बिल्डिंग को जाके देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो वैसे तो यहाँ पर एक स्ट्रेट स्लोप होता है, लेकिन माइनक्राफ्ट अभी इतना भी रियलिस्टिक नहीं लगा कोई वो स्लोप बना पाया, इसलिए यहाँ पर स्टेयर टाइप्स इन्होंने स्टोन स्लैब लगा दिया है। और यहाँ पर आप इसका इंटीरियर देख सकते हो। यहाँ से टर्न करके हम इस वाले में आ जाते हैं। और अगर इसके स्काई बॉक्स की बात की जाए तो वो जैसे एक माइनक्राफ्ट का जो फ्लैट ग्रास वाला वर्ल्ड नहीं होता, ये वैसे का वैसा ही वर्ल्ड है भाई। और अगर हम यहाँ के वाटर की बात करें तो वाटर तो यहाँ का नॉर्मल ही है, मतलब यहाँ पर वाटर तो नॉर्मल है। मुझे लग रहा है शायद माइनक्राफ्ट जैसा वाटर नहीं होता वैसे ही शायद यहाँ पर वाटर होता है, लेकिन यहाँ तो एक नॉर्मल गिरीस माउंट जैसा ही वाटर है यहाँ। ओके दैट्स कूल, नॉट बैड। अब जो हम अपने अगले मैप में आ जाते हैं वो है GM कंस्ट्रक्ट मिनी। भाई अब देखो कितना ज़्यादा छोटा मैप है ये लिटरली में। अब देखो कितना ज़्यादा मिनी साइज इसने इसमें वर्ल्ड क्रिएट किया है, मतलब अब देखो इतना छोटा साइज है। मैं यहाँ पर ही कूद के ऊपर चले जाऊँ, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर सीधा वाइट रूम आ जाएगा अपना, यहाँ पर मिरर वाला रूम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाता है अपना अंधेरे वाला कमरा। ओह यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ठीक है यहाँ से सीढ़ियाँ आई और यहाँ से हम बाहर निकल आए और यहाँ पर अरे ये देखो कितनी छोटी भाई, ये देखो इतनी छोटी बिल्डिंग्स हैं और वैसे उसके हिसाब से छोटे छोटे 3 फ्लोर का ये रूम है। और इसका जो ऊपर वाला जो रूम होता था इसमें वो ऊपर वाला रूम भी नहीं है भाई। देखो इसमें मेरी गलती नहीं है, अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करवा ही नहीं सकता क्योंकि शुरू होते ही ख़त्म हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने अगले मैप पे। अब ये है अपना एक न्यू मैप GM कंस्ट्रक्ट अंडर कंस्ट्रक्ट, मतलब ये GM कंस्ट्रक्ट जैसा एक मैप है लेकिन इस पे अभी काम चल रहा है। आप देख सकते हो अभी यहाँ पर कुछ भी रेडी नहीं हुआ, लेकिन आप ये बिल्डिंग देख सकते हो। अभी यहाँ के जो इसके ऊपर जो ये रखने ये नीचे रखे हुए हैं और ये बिल्डिंग सिर्फ आधे से भी आधा कंप्लीट हुआ है भाई। मतलब कह सकते हैं ये सिर्फ अभी 10 to 15% कंप्लीट हुआ है। और इस कमरे में एक डस्टबिन पड़ा है, एक शेल्फ है जिसमें एक छोटा सा बर्गर पड़ा है और यहाँ पर कुछ कंप्यूटर्स पड़े हैं और उनके साथ ऑफिस चेयर। और आप देख सकते हैं ये जो आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये तो रेडी नहीं हुई, ये दरअसल कुछ 2 प्लैंक्स रखे हुए हैं अभी। तो अगर हम इसका अंधेरे वाला कमरा चेक करें तो आप देख सकते हो ये भी अभी इस पे भी अभी काम चल रहा है। ये देखो उसमें 2 लाइटें चल रही हैं अभी और एक बहुत बड़ा कंटेनर पड़ा है और यहाँ से एग्जिट वाला रास्ता बाहर आ जाएगा। यहाँ का अगर मैं आपको वो शीशा और वो जो पूरा गोरा कमरा दिखाऊं तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ये कमरा मतलब अभी बना ही नहीं है। किसने कहा नहीं बना भाई, अगर आप इसके आर पार जाओगे तो आप इसके रूम पे ऐसे हो जाओगे। बस इसका जो रास्ता है आगे से ब्लॉक कर दिया है। बिल्डिंग देख रहे हो ना वो अभी कंस्ट्रक्ट में है, बल्कि अब इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू भी नहीं हुई। वहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे जो हैं कंटेनर्स वगैरह पड़े हैं, बहुत ज़्यादा कम पानी है और वहाँ पर एक टूटा हुआ कंटेनर उस पानी के अंदर डूब रहा है। और आप देख सकते हो कि अभी जो पानी है वो बहुत ज़्यादा कम है इसके, कि अगर इसके अंदर जो है एक सीक्रेट रूम हो
वैसे बड़ा जल्दबाजी में बनाया गया है। तो इसके अंदर ये है, ये देखो जीएम कंसिस्टर मीटर जी, हाई वोल्टेज, और ये इन लोगों ने बनाया है। तो मतलब आप देख सकते हो ऐसा बिलबोर्ड होता था। सो गाइस, दैट्स इट्स फॉर टुडे गाइस। और आप लोगों ने अगर इस वीडियो को एंजॉय किया तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते हो ही जाना। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, आपने जो ये जो से भी मैप आपने ये देखे हैं, ये मैप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब मैप के लिंक दे दूंगा, जिससे आप इस मैप को डाउनलोड कर पाओगे और आप भी मेरी तरह इस मैप को एंजॉय कर पाओगे। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड बाय।